हेलो दोस्तों, हिंदूज़ फेस्टिवल.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 सोमवार व्रत विधि। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से भगवान भोलेनाथ शिव माता पार्वती के साथ धरती पर पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश अमरावती नामक अत्यंत सुंदर रमणीक नगर में पहुँचे। वह नगर अत्यंत सुंदर और रमणीक था। वहाँ के राजा के द्वारा बनवाया गया एक अत्यंत सुंदर रमणीक शिवजी का मंदिर था। भगवान शिव तथा माता पार्वती मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने शिवजी को अत्यंत प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे प्रभु, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने माँ पार्वती की बात मान ली। उसी समय मंदिर का पुजारी वहाँ पूजा करने आया। माता पार्वती ने ब्राह्मण से पूछा, खेल में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने क्षणिक विचार कर कहा, भगवान शिव की विजय होगी। कुछ समय में खेल समाप्त हो गया और माता पार्वती जीत गई। और माता पार्वती ने ब्राह्मण के झूठ बोलने के अपराध के कारण अत्यंत क्रोधित हो गई और ब्राह्मण को श्राप देने को तैयार हो गई। भगवान शिव ने बहुत समझाया पर माँ पार्वती नहीं मानी और ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद माँ पार्वती के श्राप के कारण ब्राह्मण के शरीर पर कोढ़ हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। देवलोक की अप्सराएं पृथ्वी पर उसी मंदिर में भगवान शिव का पूजन करने आई। उन्होंने ब्राह्मण को अत्यंत दुखी देखा और उनके दुखी होने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। तब अप्सराओं ने कहा, अब आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत भक्ति पूर्वक करना। ब्राह्मण ने विनम्रता से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार का व्रत भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें। उसके 3 भाग बनाएं। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात एक अंग शिवजी को अर्पण करें। एक को उपस्थित जनों में प्रसाद के रूप में बांट दें और एक आप स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को 1.25 सेर चूरमे की बाटी बनाएं। उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर प्रसाद उपस्थित जनों में बांट दें तथा स्वयं कुटुंब सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। शिवजी की कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ समय बाद शिवजी और माँ पार्वती उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देख माँ पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। माँ पार्वती ने कथा सुनकर 16 सोमवार का व्रत स्वयं करने का सोचा। माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न मन से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माँ पार्वती के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय ने माँ पार्वती से पूछा कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मैं आपका इतना आज्ञाकारी हो गया? तब माता पार्वती ने प्रसन्न मन से 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं करूँगा क्योंकि मेरा मित्र बहुत दुखी मन से परदेश गया है। मेरी उनसे मिलने की बहुत ही इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उनका मित्र उनसे मिलने आ गया। इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय के मित्र ने पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। कार्तिकेय जी के मित्र ने विवाह करने की इच्छा हुई। उन्होंने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी तथा यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब किसी कार्यक्रम में गए तो वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस वर के गले में यह हथिनी माला डालेगी उसी को मैं अपनी कन्या का विवाह करूँगा। शिवजी की कृपा से वह मित्र भी राजसभा में एक और बैठ गया। हथिनी ने माला ब्राह्मण के
गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसका विवाह ब्राह्मण मित्र के साथ कर दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर सुख से जीवन यापन करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि आपने ऐसा कौन सा तप किया जिसके व्रत के प्रभाव से मैं आपको मिली। तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने अपने मित्र के बताए अनुसार 16 सोमवार व्रत किया, जिसके प्रभाव से तुम जैसी रूपवती, गुणवान तथा आज्ञाकारी पत्नी मुझे मिली है। उसके भी मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई और उसने व्रत करना प्रारंभ किया। व्रत के प्रभाव से उसने अत्यंत रूपवान, गुणवान, अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका लालन पालन सभी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माँ से बोला, हे माँ, आपने ऐसा कौन सा तप किया, व्रत किया जिसके प्रभाव से मैं आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पुत्र के मन में राज्याधिकार पाने की इच्छा हुई और उसने 16 सोमवार व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश से के राजा के दूतों ने आकर उनको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण युवक से कर अत्यंत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण को इस देश का राजा बना दिया। क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह 16 सोमवार व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा को पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय चलने को कहा, पर वह नहीं गई। दास दासियों ने सारी सामग्री भेज दी और वह वहीं रह गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हो गई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने सभी सभासदों को बुलाया और आकाशवाणी के बारे में बताया। सब चिंता में डूब गए और जिस रानी की वजह से राजपाट मिला था, राजा ने उसी रानी को निकालने का षड्यंत्र रच डाला। राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसते हुए नगर के बाहर चली गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह भूखी प्यासी एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया मिली जो सूत बेच रही थी। रानी ने उसकी मदद करने के मन से पोटली अपने सिर पर रखी तो सूत की टोकरी रख कर चली गई और आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रही और बुढ़िया ने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। उसने बाद रानी एक तेली के घर गई। शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सारे मटके चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुखी मन से रानी एक नदी के तट पर पहुंची और पानी पीने से पहले नदी का जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहाँ से तालाब का पानी भी असंख्य कीड़ों में बदल गया। रानी ने पेड़ की छाया में विश्राम करना चाहा तो पेड़ सूख गया। रानी की यह दशा कुछ ग्वाले देख रहे थे। ग्वालों ने मंदिर के पुजारी से इसका उपाय पूछा। पुजारी जी के आदेशानुसार रानी को ग्वाले पुजारी जी के पास लाए। पुजारी जी देखते ही समझ गए कि वह अवश्य ही विधि की गति की मारी कोई कुलीन स्त्री है। पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूँगा, तुम मेरे आश्रय में रहो। पुजारी जी के वचन सुन रानी को धीरज हुआ और रानी आश्रम में रहने लगी। रानी खाना बनाती, पानी भरती, उसमें कीड़े पड़ जाते। पुजारी जी ने दुखी मन से रानी से पूछा, तुम कौन से देवता का कोप है? तब रानी ने शिवजी पूजा में न जाने की बात बताई तो पुजारी जी ने शिवजी का ध्यान करते हुए रानी को सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करने को कहा। पुजारी जी के आदेश से रानी ने 16 सोमवार का विधिवत पूजन किया। 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजन किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आ गई और सैनिकों सहित रानी की खोज की और राजा ने पुजारी जी को सारी बात बताई और कहा कि ये मेरी पत्नी है। पुजारी जी को विश्वास हुआ और पुजारी जी की आज्ञा से राजा रानी को पूरे सम्मान के साथ महल ले गए। वैदिक मंत्रोच्चार से रानी को राजमहल में प्रवेश हुआ। नगर वासियों ने नगर को बंधुआनों से सजाया। हर घर में मंगल गान होने लगा। याचकों को धन धान्य भेंट किया गया, ब्राह्मणों को दान दिया गया।
इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा के पात्र हो राजभवन में राजा के साथ अनेक प्रकार के सुख भोग करते हुए 16 सोमवार का विधिपूर्वक पूजन करता हुआ इस लोक में सुख भोग कर शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। जो जिस मनोकामना से ये व्रत करता उसी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। विवाह योग्य कन्या को उत्तम वर, उत्तम गुण, रूप, सौंदर्य तथा स्त्रियों को अनेक गुणों वाली संतान, सुवर्ण, वस्त्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पति पत्नी में कभी वियोग नहीं होता तथा अंत में शिवलोक में निवास करते हैं। यह व्रत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। जिस घर के स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उस घर में हमेशा भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा रहती है। जय भोलेनाथ।